अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लेवल्स के ट्यूटोरियल के एक और सेशन में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज़ जो है आपको आज नोटिफाई कर देता हूं कि आज से इनवर्ड यानी कि आगे चलते हुए हम जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, अब तो मैंने क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी शूट कर दिए हैं तो मैं दोबारा से शूट नहीं कर सकता इनको। तो आगे चलते हुए मेरे एक फ्रेंड है, यानी काफ़ी सारे यूज़र्स ने भी जो है ना ये क्या कहते हैं ईमेल्स वगैरह की थी कि आप जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं वो आप अपनी मेन हेडिंग के नाम से बनाते हैं, तो उससे जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि उसके अंदर जो है वो क्या क्या टॉपिक्स जो है वो डिफ़ाइन हुए हुए हैं। तो ट्यूटोरियल्स जो है फिर इस तरह से ज़्यादा यूज़र्स देख भी नहीं पाते। तो आप जो है ये करें कि आप अपने मेन नाम से जो है वो टॉपिक्स जो है वो डिफ़ाइन कर दें, ताकि हमें ये पता लगता रहे कि किस टॉपिक में किस हवाले से जो है आपने डेफिनेशन दी है और समझाया है। तो आज के बाद जो है मैं, जैसे कि ये मेरा मेन टॉपिक है सॉर्टिंग अ सेल रेंज, और फिर सेकंड है सॉर्टिंग डाटा बाय मल्टीपल कॉलम्स वगैरह। तो अब मैं इस तरह से जो है आगे चलते हुए जो है ट्यूटोरियल्स को शूट करूँगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है देखेंगे कि हम किस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, और अपने डाटा को जो है सॉर्ट करके डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल वाली शीट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे पास दो कॉलम्स का डाटा है, एक है वैल्यू ऑफ सेल और एक है कंट्रीज़ वाइज सेल। तो अब मुझे करना क्या है कि मैं सॉर्टिंग कराना चाहता हूँ इस पूरे टेबल के अंदर, लेकिन अपना जो कंट्रीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज जो है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो एक एक वैल्यू को उठा के आप अपने सेल्स की रेंज को चेंज करें तो वो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होती है। जब एक फ़ीचर अवेलेबल है एक्सेल के अंदर तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक टैब है सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक है A to Z, आपके पास टॉप पे आ रहे हैं, और दूसरा है सॉर्ट Z to A। मतलब क्या है कि इस रेंज की सॉर्टिंग करनी है मुझे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में A से लेके Z तक, यानी कि A से जो भी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर उनको सॉर्टिंग करें आप A से Z तक, या फिर आप सॉर्टिंग करें Z से A तक। हम पहले करेंगे क्या, A से Z तक। सिंपली आपने अपना सेल रेंज सेलेक्ट करना है और सॉर्टिंग में जाके A to Z करना है। जैसे ही A to Z करेंगे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया A से स्टार्ट होता है, तो इसने A का अल्फ़ाबेट सबसे पहले ले आया, फिर C आ गया। इसी तरह से अगर बीच में जो जो लेटर नहीं है उनको छोड़ते हुए, लेकिन अपनी रेंज को ये कंप्लीट करेगा, A से लेके Z तक सॉर्टिंग करेगा। उसी तरह से फिर ये जो है सॉर्टिंग करेगा आपका Z to A। सॉर्ट कर दिया इसने, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सेल की जो सिलेक्शन है वो ज़रूर रखें ताकि इसको आसानी हो सॉर्टिंग करने में। तो ये आपका जो है सिंपल सा तरीका था सॉर्टिंग का। इसको जो है आप अपने टेक्स्ट को जो है इस तरह से सिंपल वे में जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं।